गोपालगंज और मोकामा में महागठबंधन के लिए सही साबित हो गए हैं मुकेश सहनी। हमजा ने कल बताया था, कल आपने बताया था कि देखिए सहनी काफी ज्यादा मददगार हुए हैं मोकामा और गोपालगंज के लिए। तो कितना परसेंट मोकामा में सहनी का सपोर्ट मिला और गोपालगंज में? हमजा देखिए, आपको सीधा हम बता दें, सहनी बहुत कारगर हुए। अगर सहनी नहीं होते ना साहब, तो ये गोपालगंज आपको जो दिखाई दे रहा है 2000 के अंदर 12,000 के ऊपर होता। ये सहनी ही थे जिसने महागठबंधन को इतने क्लोज फाइट में लाया। ये सहनी ही थे कि वहां मोकामा, याद कीजिए हमने क्या बोला था, 20,000 जो मार्जिन होगा उसमें सहनी जी का हाथ होगा। भले बात है कि आनंद सिंह महागठबंधन वहां से जीत जाती, मगर ये मार्जिन इतना बड़ा नहीं होता। गोपालगंज में जो मार्जिन घटा वो भी सहनी के वजह से घटा है। सहनी को सहनी समाज अपना नेता बांध चुका है। इस चीज से अगर कोई इनकार करता है तो समझिए उसको बिहार की राजनीति की समझ नहीं है। चाहे वो राजद में कितना बड़ा सहनी का नेता हो या बीजेपी में या जदयू में, मगर सहनी समाज का एक ही नेता है, और उस कौन है? मुकेश सहनी। क्यों? उसने साबित कर दिया। 2017 में आया था ना जी लड़का, मलाहों के लिए मसीहा बन चुके हैं। मलाहों का मसीहा 2017 में आया ना वो लड़का जी है। आप 35 साल की उम्र में आदमी गिल्ली डंडा खेलता रह जाता है, जॉब के लिए भटकता है। 2017 में आके अब बड़का नेता जो 1999 और 1990 से बैठे हुए हैं, उनको पीछे छोड़ दिया ना जी। का है? क्योंकि लोग समाज उसको अपना नेता मान चुका है। आप पूछेंगे कि गोपालगंज में आप कैसे बोलते हैं कि सहनी ने उनको ही वोट किया होगा उनके नाम पे? आपका घर कोई लूटेगा, अब आप अपने भाई से कहिएगा कि आप प्लीज इसको वोट नहीं कीजिए, इसको कीजिए, तो कौन आपका भाई बात मानेगा ना? सहनी समाज ने क्या सोचा? यही भाजपा है ना जो आज से 8 महीना पहले हमारा नेता को का की थी, तोड़ दी थी, तोड़ के एकदम खत्म के बराबर कर दी थी। अगर नीतीश जी नहीं इधर आते तो खत्म थे। ठीक है, उसके बाद क्या क्या मंत्रालय छीनवा लिया उनसे, घर विधायक उनके विधायक को ले लिया। तो इस सहनी समाज का गुस्सा था, मल्लाह भाई लोगों को गुस्सा था, उनको लग गया था कि भाई जो हमको तोड़ा है हम उसको छोड़ेंगे नहीं, और नहीं छोड़ेंगे। यहाँ तो राजनीति में तो बिहार में बीजेपी को जो हराएगा सहनी उनका सपोर्ट करेंगे। देखिए ऐसा ही है, वो तो उन्होंने कल कह दिया ना। हमने उनके देव ज्योति जी प्रवक्ता का इंटरव्यू किया, आप लोगों ने देखा हुआ, नहीं देखा होगा तो जाके देख लीजिए। उन्होंने कहा क्या कि बिहार की धरती है, यहां पहाड़ का घमंड तोड़ दिया जाता है। मांझी जी पहाड़ तोड़े थे ना जी, जी। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और यही बीजेपी को तोड़ के दिखाएंगे। हमने सवाल किया, छोटी पार्टी है, बोला बिहारी है साहब, बिहारी का जिगरा बड़ा होता है, और सहनी ने उकर के दिखा दिया है। मुकेश सहनी का जिगरा ना बड़ा है, नहीं तो बोछा में 30,000 लाने का हैसियत किसी और पार्टी के पास था जी। लड़ जाती कोई पार्टी, भाजपा को 36,000 पे रोक दिया ना जी। गोपालगंज भाजपा का गढ़ कहा जाता है, 4 बार से जीतते आ रही थी, मार्जिन हर बार 15,000 प्लस रहता था, इस बार 1,500 प्लस पे लाके रख दिया। अच्छा, ये सबसे बड़ा सवाल हो जाता है कि मोकामा और गोपालगंज में सहनी ने खुल के समर्थन किया महागठबंधन को जी, मगर अभी कुंडी विधानसभा उसमें अपना प्रत्याशी उतारने के लिए क्या आखिर वजह क्या हो सकती है? अरे भाई, जहां पे हमको लगा कि हम आपके साथ आके आपको हरा सकते हैं तो हम आपके साथ आ गए, और जहां पे हमको लग रहा है कि हम अकेले भाजपा को हरा देंगे वहां अकेले लड़ेंगे। तो क्या मुकेश सहनी को महागठबंधन सपोर्ट करेगी? क्या नहीं करेगी। अरे सब अपनी अपनी पार्टी है ना, क्यों कोई किसी को सपोर्ट करेगा? महागठबंधन में 7 गो लोग हैं, 1 को मान भी जाएगा, 6 को मानेगा? नहीं मानेगा। तो महागठबंधन तो लड़ेगी चुनाव। तो क्या सहनी जी को महागठबंधन से एक बार बात करना चाहिए क्या कि हम प्रत्याशी के रूप में हम खड़े हो रहे हैं, मुझे आप सपोर्ट करो? बातचीत तो होना चाहिए। अब देखिए वो दूसरे दौर की बात है कि बातचीत होगी या नहीं होगी, मगर इतना समझ लीजिए कि सहनी जी का अगर 1 रैली हो जाता ना गोपालगंज में या 2 गो, तो गोपालगंज जीत चुकी होती है महागठबंधन। गलती हो गया महागठबंधन से। सहनी को अगर जैसे चिराग को एक दिन पहले भाजपा ने उतार के माहौल बनवाया, अगर सहनी का सिर्फ 2 गो रैली करवा देता महागठबंधन तो वहां आज ललटेन जल रहा होता। कुढ़नी में देखिएगा, सहनी एक इतना वोट बैंक जो पिछड़ों का, मल्लाह का वोट, सहनी समाज का वोट किसी और चेहरा को, जैसे यादव का नेता कौन? लालू जी और तेजस्वी जी। बाकी कितना यादव नेता है? यादव नेता उसको मानता है? तो सहनी का नेता कौन? मुकेश सहनी। और ये मुकेश सहनी थे जो गोपालगंज में इतना नजदीक लिया है। हम लिखित दे सकते हैं
तो क्या महागठबंधन को सहनी के साथ फिर नहीं छोड़ना चाहिए, कुर्नी में साथ देना चाहिए, देखिए, बैठ कर आपस में बात करना चाहिए, ऐसा लगता है? हम आपको बताते हैं, इस एक सीट से समीकरण नहीं बदलेगा, सरकार नहीं बदलेगी। अगर ये एक सीट सरकार बदलने वाली बात होती तो बैठ के बात हो जाती, ठीक है, मगर ये एक सीट सरकार नहीं बदलेगी तो इसीलिए बात नहीं हो रही है। सबको अपना अपना ताकत दिखाने का मौका मिल जाएगा। बोछा में ताकत दिखा के सहनी जी ने साबित किया कि भाई हैं वो सहनी समाज के नेता। कुर्नी में मौका मिला, वो साबित करेंगे। देखिए, कुर्नी में मुकेश सहनी जी के ये भी सोचोगा कि मेरा गढ़ है, हाँ, उस गढ़ से मैं जीत सकता हूं, राइट। तो इसने बैठ के महागठबंधन से खुद से बात करना चाहिए। ऐसा देखिए, बातचीत का दौर तो चालू हो रहा होगा, सब खबर तो अभी इतना जल्दी लीक नहीं होगा, ठीक है, मगर सहनी एक फैक्टर है, भाजपा के लिए परेशानी है। और अगर 24 तक सहनी का एक लाइन याद कीजिए, जब उनकी पार्टी टूटी थी और बोछा जीते थे, उन्होंने कहा था जहां जहां उपचुनाव होगा वहां को भाजपा को हम रगड़ देंगे। अब वो करने में लगे हुए हैं। तो सहनी एक बहुत बड़ा फैक्टर, इस चीज से अगर कोई इनकार करता है तो उसकी मर्जी है, मगर मानना होगा कि अगर गोपालगंज में सहनी उतर चुके होते, दूगो रैली कर दिया होता, तो महागठबंधन जीत चुकी होती। कुर्नी में देखने को मिलेगा, वहां माँ बाप तो कुर्नी जाएंगे। कुर्नी में हम लोग तो जा रहे हैं, मगर कुर्नी में एक और मतलब अंदर से निकल के ये खबर आ रही है कि अगर महागठबंधन सहनी को सपोर्ट करते हैं, हाँ, तो सहनी, मुकेश सहनी जी खुद भी उस सीट पे खड़े हो सकते हैं, अपनी वाइफ को उतार सकते हैं राजनीति में। ऐसी खबर आ रही है और ये 2-3 दिन में क्लियर हो जाएगी। जो हमारे तक खबर पहुंची है कि मुकेश सहनी भी वहां अपनी वाइफ को उतार सकते हैं। अब देखिए, 10 से पहले सब क्लियर हो जाना है, क्योंकि 17 को आखिरी नॉमिनेशन है, उससे पहले तो करना ही होगा। तो हम लोग को भी इंतजार है। अब हम लोग गाड़ी यहां से खोलेंगे और कहां पहुंचेंगे? कुर्नी, और वहां से पल पल का अपडेट देते रहेंगे। वीडियो को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना और लाइक करना, बस। तो देखिए, कुर्नी बहुत जल्द हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे आपको। अगर कमेंट्स बॉक्स में आपकी क्या राय है, कुर्नी में क्या महागठबंधन को सहनी का साथ मिलना चाहिए, क्या सहनी अपने अकेले प्रत्याशी उतारेंगे, आपको आपका क्या राय है, आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट्स बॉक्स में जाइए और कमेंट्स करके हमें बताइए।